बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। नादरीन, आज कुछ 3-4 टॉपिक हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो ये है जी कि डॉलर की कीमत में इस वक्त शदीद तेज़ी है और डार साहब जो हैं, इसहाक डार साहब, जो बड़े दावे करके पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे पे पाकिस्तान आए थे कि जी वो डॉलर को 180 पे लेके आएंगे, तो वो नहीं हो पाया। डॉलर जो है वो इंटरबैंक में आज सुबह से 14.84 रुपीज़ जो है वो महंगा हो चुका है। और डार साहब इस चीज़ पे बिल्कुल खामोश हैं। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो इस वक्त कुछ 325 रुपये में बिक रहा है। इन सब चीज़ों का अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलना है कि पाकिस्तान में महंगाई की एक नई लहर आने वाली है, क्योंकि डॉलर जितनी ऊंची परवाज करेगा महंगाई का तूफान जो है वो उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके रुपए की कीमत गिरेगी जिससे इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। दूसरी चीज़ ये है जी कि डार साहब ने 2 दिन पहले एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कौम को ये अजीम खुशखबरी सुनाई थी कि जी तेल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और कुछ और मसनूआत की कीमतों में भी कुछ रुपए का उन्होंने कमी की थी। जिस पे हमारी लीडर जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आई एम सॉरी, मैं ये लीडर जो वाला वर्ड है ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ। तो जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है उन्होंने एक ट्वीट की थी डार साहब के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो आज मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल खामोश हैं, डार साहब खामोश हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो लेवी है उसमें इजाफा कर दिया गया है, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलना है कि सब जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी और उसके बाद जो मार्केट में बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरी खबर थोड़ी सी अच्छी है, बल्कि बहुत खुशी की खबर है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था गद्दारी के मुकदमे में। मैंने 2 दिन पहले इस पे वीलॉग भी किया था। तो आज जनरल साहब जो हैं वो इस मुकदमे से बरी हो गए हैं, बल्कि इनफैक्ट ये हुआ है कि मॉर्निंग में सबसे पहले उनकी ज़मानत हुई है और उसके बाद कुछ घंटे के बाद उनको बरी कर दिया गया है। इस केस में जो कौंसल थे जनरल साहब के, वो मियाँ अशफाक अली एडवोकेट हैं, बड़े नामी ग्रामी किस्म के एडवोकेट हैं। इमरान रियाज भाई के भी केसेस वही लड़ रहे थे, तो वो बरी हो गए हैं। और जज साहब ने एक बड़ा ना ज़बरदस्त तनदिया फिक्रा बोला कि जब पुलिस ने इनको बोला कि जी अभी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है और ये और वो, तो इनको लाहौर लेके जाना पड़ेगा। तो जज साहब ने कहा जी कि आप इनको नादरा में ले जाके पहले ये क्यों नहीं चेक कर लेते कि क्या ये वही असली वाले जनरल शोएब साहब हैं या कोई और हैं। तो अच्छी खबर कि वो बरी हो चुके हैं और अदालतों से अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है, क्योंकि जिस तरह से गद्दारी के मुकदमों में सबको कैद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके सेल में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं, तो हमारे सब लोगों की वाहिद उम्मीद जो है वो पाकिस्तान की अदालतें ही हैं। तीसरी खबर बड़ी अफसोसनाक है जी। कुछ दिन पहले बाराकऊ में एक ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर की शटरिंग गिरी थी, जिसकी वजह से 3 अफराद जाँ बाँख हो गए थे और कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। अभी तक उसके जो मुजरम थे वो पकड़े नहीं गए। शुरू में तो इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी नारे बुलंद किए, बड़े ऊंचे ऊंचे दावे किए कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और तफ्तीश और मुजरमों को कटहरे में लाएंगे। तो ना ही इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही उनको अभी तक मुजरम मिले, ना ही कहीं कि वो कटहरा मिला जिसमें वो खड़े कर पाएँ। तो आज मॉर्निंग में ये हुआ है जी कि आज मॉर्निंग में उस पुल के ऊपर जो गार्डर लगाए गए थे वो गिर गए हैं सारे नीचे। और ये वही पुल है जिस पे ऑनरेबल शहबाज स्पीड साहब जो हैं उन्होंने इसका विजिट करने के बाद काम को एक्सपीडाइट करने का बोला था कि जी जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया जाए, ताकि शहबाज स्पीड साहब जो हैं वो इस पे अपने नाम की तख्ती लगा पाएँ। तो अब वो पुल गिर चुका है। अभी अपडेट नहीं आई कि उसमें कितनी हलाकतें हुई हैं,
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स ये हैं कि शहबाज स्पीड साहब को इतनी कौन सी जल्दी थी तख्ती लगाने की जो उन्होंने एक्सपीडाइट करने को बोला था। अगर ये पुल अपने ड्यू टाइम में बनता, तामीर होता, तो उसमें कौन सा नुकसान था। उसके बाद ये है कि जो पहला इंसिडेंट हुआ है शटरिंग गिरने का, उस पर कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कितने लोग जो थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे उसके, वो गिरफ्तार हुए हैं। ठेकेदार साहब जो हैं उनको दोबारा परमिशन क्यों दी गई कि वो कंस्ट्रक्शन जारी रखें, जबकि एक इंसिडेंट 4 दिन या 5 दिन पहले हो चुका है और उसमें कोई कीमती इंसान नहीं जाने, वो मजदूर तबका, गरीब तबका जो बेचारे दिहाड़ी लगा के अपने ख़ानदान का पेट भरते हैं, उनकी अमवात हो चुकी थी। तो उसके बाद सेम ठेकेदार को काम कंटिन्यू करने की परमिशन क्यों दे गई? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं फॉलो किए गए? कौन सा इदारा है जो इन चीज़ों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखता है? जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो मटेरियल नाकिस क्यों था? कहाँ से आया? कौन सी कंपनी फैक्ट्री में वो बना? ठेकेदार साहब ने कैसे लिया? कितने कमीशन आए बीच में? कौन सा सेफ्टी ऑफिसर था इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वॉल्व था और उसने अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे इनके जवाब शायद कभी ना आए। गरीब मरते हैं तो मरने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। तो अभी भी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि यार जो आपने लास्ट इन्वेस्टिगेशन की है, जो बंदे रिस्पॉन्सिबल थे, जो कल्प्रिट्स थे, उनको गिरफ्तार करके कौम के सामने पेश करें, उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें, उनको सजाएं हों। 3 लोगों की डेथ हुई है उसमें, और इस इंसिडेंट के बाद तो, आज के इंसिडेंट के बाद तो वहाँ पे काम बिल्कुल रुक जाना चाहिए था कि ठेकेदार जो है वो भी, कॉन्ट्रैक्टर जो है और उसके जो इंजीनियर है, जो सेफ्टी इंजीनियर उसका अपना है वो, और जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है, जो भी डिपार्टमेंट इसको देख रहा था, ये सब लोगों को जेल में होना चाहिए। इन सब लोगों को करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ये चीज़ें ना हों। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा पुल गिरे हैं, इमारतें गिरी हैं, ठीक है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इदारा, कोई भी गवर्नमेंट इससे लेसन लर्न करने को तैयार नहीं है। आज के वीलॉग में बस इतना ही जी। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे एक नए वीलॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।